आज हम मौजूद हैं जनाब विक्ट्री हाइट्स में और ऐसे विला में आपको लेकर आए हैं जो 5 बेडरूम पर मुश्तमिल है। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें गेस्ट रूम भी है। अगली मज़ेदार बात यह है कि इसमें ड्राइवर रूम भी है। अगली मज़ेदार बात यह है कि इसमें बेड रूम भी है। आइए आपको दिखाते हैं। और ये अच्छी खासी स्पेस है, कम से कम 4 गाड़ियाँ आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका दिल करता है किसी भी मौसम में, पहले कमरों में जाने से पहले ये थोड़ी सी आपको मैं स्पेस दिखा देता हूँ। वैसे तो ये आर्टिफिशियल ज़ाहिर है कि घास लगी हुई है। अगर आपका दिल करता है कि आपने यहाँ बैठना है, आप यहाँ बैठ सकते हैं। दोस्तों को बुलाना है, आप दोस्तों को बुला सकते हैं। पार्टी करनी, पार्टी एंजॉय कर सकते हैं एक सलीके के साथ। और अगर आप खेलना चाहते हैं स्नूकर, तो स्नूकर का टेबल भी ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि स्नूकर को एक लग्जरी के तौर पर लिया जाता है। इस तरह से ये पूरे का पूरा एरिया, ये यहाँ पर जिम का एरिया है, ओपन एयर जिम है। आप मॉर्निंग में उठें, आप वॉक करना चाहते हैं तो एक ट्रैक बन जाएगा, आप यहाँ पर वॉक भी कर सकेंगे विद इन योर होम, विद इन योर विला। और अगर आप यहाँ पर जिम करना चाहते हैं तो जिम का इक्विपमेंट कुछ मौजूद है। पीछे ट्रेडमिल भी पड़ी हुई है, आप ट्रेडमिल कर सकते हैं। कुछ इक्विपमेंट मौजूद है और बाकी आप इक्विपमेंट अपना ला सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ पर अपना जिम का सामान भी, और यही लिंक है बाहर लॉन के साथ भी। आइए अब आपको अंदर लिए चलते हैं। ये देखिए, ये गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम के साथ साथ ये एरिया भी इन्होंने बालकनी एक छोटी सी सेट की हुई है। इसे बालकनी कहिए, कुछ भी कह लीजिए। आइए जनाब, अब आप देखिए कि ये सबसे पहले हम अगर एंटर होते हैं ना, तो हमारे एंटर होते लेफ़्ट साइड पे, और अभी मेरे राइट साइड पर ये गेस्ट रूम है। आप देखिए कि इसको किस अंदाज से इन्होंने बड़ा सेटल वे में जो है इसको प्रेजेंट किया हुआ है, बड़ा तरीके से और सलीके से सजाया हुआ है। अभी तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको किंग रूम मिलेगा, क्वीन रूम मिलेगा, प्रिंसेस रूम मिलेगा। हर रूम का नाम है और हर रूम के साथ साथ उसकी आपको अमेनिटीज़ भी नज़र आएंगी और मिलेंगी। ये देखिए जनाब, इस तरह से ये गेस्ट के लिए ये वॉशरूम भी है। इसे गोल्डन वॉशरूम का इन्होंने नाम दिया है। फिर ये पूरे का पूरा जो एरिया मौजूद है, आप इसे डाइनिंग हॉल कह लें, आप इसे गेस्ट हॉल कह लें, कोई भी नाम देना चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने मेहमानों को ठहरा सकते हैं और उनसे गुफ्तगू करनी है, किसी टॉपिक पर बात करनी है, हालात हादरात पर बात करनी है, किसी भी किस्म की बात करनी है। ये अच्छा खासा एरिया है जहाँ पर कमोबेश 15 से 20 अफराद की बैठने की जगह बन सकती है। अभी तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर 8 लोगों के बैठने की जगह का सेटअप है, 2 इधर चेयर्स लगी हुई हैं। इस तरह से ये बाहर एरिया भी मौजूद है। और इस बाहर के एरिया को आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और इसे डेकोर किया गया है। आपको लेकर चलते हैं लॉन में, और ये देखिए किस तरह से खूबसूरत तरीके से इसे सेट किया गया है। आप यहाँ पर अगेन वही बात है, हट बनाया गया। ये हट डिपिक्ट करता है मौसमी शिद्दतों को, और मौसमी शिद्दतों से बैठकर अगर आप इसके नीचे कोई पार्टी करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं मेहमानों के साथ, उधर आप बिल्कुल देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, आप झूला झूल सकते हैं, बचपन की यादों को ताज़ा कर सकते हैं। एट दी एंड बात ये है कि यहाँ पर जो दरख्त लगाए गए हैं ये भी अच्छे खासे, ज़ाहिर है कि पुराने दरख्त हैं। नीम का दरख्त मौजूद है। बाज़ दफ़ा लोगों को नीम के दरख्त, और इसके जब फूल खिलेंगे तो आपको इसकी खुशबू आएगी और आपको महसूस होगा। अब देखना ये कि ये नीम है या बकायन है, ये नबील साहब बाद में आपको बता देंगे। पुराना दरख्त है और अच्छे खासे पुराने दरख्त हैं। इनको बस थोड़ा सा आप ख्याल करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो लॉन में किस किस्म की बरकतें आप मौजूद होती हैं। आइए थोड़ा सा हम नीचे चले ही जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। ये जनाब जितनी वैसे यहाँ पर स्पेस मौजूद है, बच्चे यहाँ पर फुटबॉल भी खेल सकते हैं। जितनी स्पेस मौजूद है, बच्चे यहाँ पर क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फ्रंट साइड पर भी खेल सकते हैं, यहाँ पर भी खेल सकते हैं। और अगर आप नेट लगा कर खेलना चाहें तो वो आपकी वैसे पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये ओवरऑल वॉक करने के लिए, मेहमानों को यहाँ पर पार्टी पर किसी पर बुलाने के लिए, किसी भी किस्म का पर्सनल इवेंट करने के लिए, 50, 60, 100 लोगों का भी अगर आपने इवेंट करना है तो ये जगह अच्छी खासी जगह है। इस जगह को आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एरिया मौजूद है, इस एरिया को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि पार्टी की जो मैं बात बार बार कर रहा हूँ, या मेहमानों को रिसीव करने की बात बार बार कर रहा हूँ, ये बारबेक्यू जो ग्रिल है ना, इस बात का सबूत है कि इसको बनाया ही इसी नुक्ता नज़र से गया है कि आप यहाँ पर आएँ, पार्टी करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। एक अच्छे लाइफस्टाइल को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो इस विला से बेहतर ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकती। आइए अब आपको लेकर चलते हैं बाहर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, और उसमें आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा रूम मौजूद है।
आइए आपको किचन का टूर करवा दें थोड़ा सा जनाब। अच्छा, किचन के साथ साथ ये डाइनिंग हॉल भी साथ ही बनाया गया है। वैसे तो हम उसको भी डाइनिंग हॉल कह ही रहे थे, लेकिन उसे गेस्ट हॉल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, डाइनिंग हॉल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये डाइनिंग टेबल मौजूद है और फिर ज़ाहिर है कि यहाँ पर बैठकर भी आप खाना खा सकते हैं, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, ये पूरे का पूरा। अब इस चीज़ की आपको देखिए कि ये जो टेबल बनाया गया है और टेबल लगाया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि तसल्ली से बैठकर गेस्ट अपने खाने को एंजॉय कर सकें। आइए जनाब, अब हम यहाँ पर एक और रूम की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। ये रूम बेसिकली मेड रूम है, ठीक है, मेड यहाँ पर रह सकती है। इधर एक और रूम है जनाब, उस रूम की तरफ हम भी आपको लेकर चलते हैं। ये ड्राइवर रूम है, ठीक है, और इसके साथ, इस ड्राइवर रूम के साथ ही इसका ज़ाहिर है कि इसका वॉशरूम भी मौजूद ही है, ठीक है। ड्राइवर यहीं रहेगा, यहीं से बाहर जाएगा, इसका डायरेक्टली ज़ाहिर है कि एक्सेस नहीं है घर की तरफ, तो यहीं रहेगा, यहीं से अपना उसने ज़रूरत पूरी करनी और उसके बाद फिर यहीं से गाड़ी की तरफ चले जाना है। तो आपने ड्राइवर रूम देख लिया, मेड रूम देख लिया, ये क्लीनिंग रूम है, यानी यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें, इजाफी चीज़ें, स्टोर रूम है, रख सकते हैं, फ्रिज भी मौजूद है, बाकी तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। और इवन दो कि ये पूरे का पूरा जो किचन है, ये एक शाही किचन के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बगैर किसी देर के अब आपको ऊपर लिए चलते हैं और ऊपर ले जाकर आपको दिखाते हैं कि ऊपर किंग रूम भी मौजूद है, क्वीन रूम मौजूद है। तो आपको हम लिए चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर में बड़ी अच्छी सेगमेंटेशन की गई है। और सेगमेंटेशन क्या है, गोल्ड रूम बनाया गया है, डायमंड रूम बनाया गया है, प्रिंसेस रूम बनाया गया और किंग रूम बनाया गया। अब मैंने ये बात भी पूछी कि यार क्वीन रूम क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार जहाँ पर किंग होगा वहीं क्वीन होगी। पहले हम आपको लिए चलते हैं गोल्ड रूम में। इसके पूरे का पूरा जो थीम है, ये गोल्ड के ऊपर, गोल्डन कलर के ऊपर सेट किया गया है। आप बेड को देख सकते हैं, बेड स्पेस यहाँ पर बहुत अच्छी बेड स्पेस है। ये किंग रूम जैसा ही रूम है, यानी ये अगर हम देखें इसकी स्पेस तो अच्छी खासी इसके अंदर स्पेस है। बाकी यहाँ से बालकनी से आप विज़िट कर सकते हैं, सामने आपको गोल्फ कोर्स का जो एरिया है वो भी नज़र आता है। इसी बालकनी से आप नीचे सहन को देखिए, अच्छा खासा इन्होंने मैनेज किया हुआ है। अब यहाँ से चलते हैं बगैर किसी देर के, वॉशरूम को आप विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि पूरे का पूरा उन्होंने गोल्डन कलर का टच दिया हुआ है गोल्ड रूम के नाम से। इसके बाद हम चलते हैं किंग रूम की तरफ। ये अच्छा, किंग रूम में जाने से पहले ये पूरे का पूरा एरिया दिखाइए। यहाँ पर आप ये देखिए, पार्टी का पूरा सामान मौजूद है। पार्टी करना चाहें ना करना चाहें एक अलग बात है, बच्चे की बर्थडे भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ये ऐसा विला है कि जिसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पेस मौजूद है कि पूरी फैमिली गैदरिंग हो सकती है। यहाँ डाइनिंग टेबल आप रखना चाहें रख सकते हैं, या कुछ और इवेंट प्लान करना चाहें प्लान कर सकते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं अभी किंग रूम की तरफ। अच्छा, किंग रूम का ये पूरे का पूरा जो कबर्ड है, इसको भी चेक कर लीजिए। इसका पूरा थीम ही किंग टाइप का सेट किया गया है। ये बेड भी आप देख सकते हैं, किंग साइज बेड है, ऊपर पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग है। जब हमारी इनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि इसमें हमारा पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है और इसमें हमारे इमोशंस भी इन्वेस्ट हुए हैं। अभी उन्हीं इमोशंस को देखते हैं हम कि यहाँ पर किस अंदाज से कितना बड़ा इन्होंने जहाज़ी साइज़ का यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने वॉशरूम सेट किया है। बाकी तो जितनी भी तारीफ़ें की जाएँ कम ही हैं, क्योंकि इमोशन वाली जो बात उन्होंने कही थी कि हमारे इमोशंस अच्छे खासे इन्वेस्ट हुए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखना ही है कि यहाँ पर बालकनी के लिए कोई एरिया जाता है या नहीं जाता। यहाँ पर दो रास्ते हैं जनाब। यहाँ पर जो बालकनी है, वैसे तो अभी यहाँ पर 2 चेयर रखी हुई हैं, लेकिन आप ज़्यादा चेयर भी रख सकते हैं, 4 चेयर कम से कम, बल्कि 6 भी रखी जा सकती हैं। 3 चेयर इधर रखी जा सकती हैं, 3 इधर रखी जा सकती हैं, दरमियान में टेबल रखा जा सकता है। अभी थोड़ी सी ज़ाहिर है कि इसको जो ही आप थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो आपको उसके फ़वाइद व समरात मिलेंगे। और यहाँ पर आप बैठकर हर मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, गर्मी को, सर्दी को, बहार को, ख़ज़ां को। अल्लाह ना करे कि आपकी ज़िंदगी में ख़ज़ां आए, बहारें ही रहें, और ये घर ख़रीदेंगे तो वैसे ही बड़ी बहारें आ जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। आइए अब आपको लिए चलते हैं जनाब डायमंड रूम में। इसका पूरे का पूरा थीम जो है वो डायमंड की तरस पर सेट किया गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसी की एंट्रेंस पर मौजूद है। ये डायमंड रूम इसको इन्होंने नाम दिया है, ये देखिए। और ये वॉशरूम में आप देखेंगे तो जिस तरह का टाइल वर्क किया गया है, या जिस तरह की यहाँ पर टाइल्स लगाई गई हैं, तो इससे आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको डायमंड रूम का नाम क्यों दिया गया। हर तरफ जो भी इस रूम में दाखिल हो उसे चारों तरफ अपने ही अक्स नज़र आएंगे। रेडी टू लिव है ये घर। आप आएंगे और बस आप रहना शुरू कर देंगे। इसके बाद जनाब यारी आते हैं प्रिंसेस रूम की तरफ। प्रिंसेस रूम को देखिए और फिर उसके बाद आप भूल जाइए
आप अगर बड़ी उम्र की खातून है तो आपका भी दिल करेगा कि आप अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दें, और अगर मर्द हैं तो फिर आपका दिल करेगा कि कोई प्रिंसेस होनी चाहिए जिसे ट्रीटमेंट दिया जाए। वो बेटी की सूरत में हो सकती है, वो बहन की सूरत में हो सकती है, वो बीवी की सूरत में हो सकती है। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने अफराद मौजूद हैं और आप उनको यहाँ पर कब शिफ्ट करना चाहते हैं और उनको कैसा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। ये वॉशरूम भी दिखाइए जी, ये भी इसी थीम के ऊपर सेट किया गया। ये ज़ाहिर है कि आप अगर ओवरव्यू करना चाहें, ओवरलुक करना चाहें कि बाहर कौन है, यहाँ से अगर फर्स्ट फ्लोर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इसकी बालकनी डायमंड रूम की भी बालकनी है, और अगर मज़ेदार बात ये है कि ये जो प्रिंसेस रूम है उसकी भी बालकनी है, तो सारी की सारी बालकनी भी आपको मिलती है। नीचे हम आपको दिखाएंगे कि आपके पास स्नूकर खेलने के लिए जो है ना, नीचे आपने बल्कि देख चुके हैं। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। आप अगर इन्हीं आइनों के और इस आईना नुमा शीश महल के ख़रीदार बनना चाहते हैं तो मैजेस्टिक ड्यून्स प्रॉपर्टी से रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर नीचे दिया गया है। बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी परेशानी के आज ही रब्ता कीजिए और इस शीश महल के ऑनर बन जाइए। आपका शुक्रिया।